के जितने भी क्षेत्र है जिससे हम किसी न किसी तरह से प्रभावित होते हैं, चाहे वो जैव घटक हो चाहे वो अजैव घटक। जैव घटक में क्या आ जाएगा, जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें जान होती है वो क्या होगा, जैव घटक का। अजैव घटक जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, तालाब जिसमें जान नहीं होता है वो क्या आएगा, अजैव घटक में आएगा। जैसे वायु, मिट्टी, है ना, जल, ये सब क्या होगा, अजैव घटक। तो हमारा पर्यावरण का अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय रसायनों के आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण। प्राकृतिक और मानवीय रसायनों के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अगर हम पर्यावरण के घटक के बारे में बात करेंगे तो अभी बताएं प्राकृतिक और मानवीय दो घटक होंगे। एक घटक होगा प्राकृतिक घटक, दूसरा होगा मानवीय घटक। प्राकृतिक घटक में क्या आएगा, वायुमंडल। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल के बाद स्थलमंडल, फिर सजीव जैवमंडल, फिर जलमंडल, फिर मानवीय घटक में इमारत, जो भी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं या मानव हस्तक्षेप के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मानवीय घटक। अब हम बात करते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी के या हमारे आसपास जितने भी वायु का आवरण होता है, जो हम और हमारा पृथ्वी क्या है, वायु से घिरा है, इस आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल, है ना। वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, ऑर्गन और बहुत सारी गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन कितना है 18%, ऑक्सीजन लगभग 22%, 21%, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और भी बहुत सारी गैसें हैं। इन सारी गैसों के मिलाकर क्या बनता है, हमारा वायुमंडल बनता है ना। वायुमंडल में जलवायु के कण भी होते हैं ना। अब हम बात करेंगे स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, हमारा पृथ्वी किससे, मिट्टी से बना है ना। तो जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम निवास करते हैं उस सबको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल, है ना। स्थलमंडल कहते हैं ना। देखिए सजीव जैवमंडल किसे कहते हैं, सजीव जैवमंडल पेड़ पौधे और जीव जंतु के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सजीव जैवमंडल। पृथ्वी पर सजीव है और कौन है, मानव और जंतु, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, सजीव है ना। पेड़ पौधा सजीव है, कितनी जीव है, सजीव है। क्यों सजीव है, पेड़ पौधों में जान होते हैं, है ना, सांस लेते हैं, है ना, अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधे में क्या है, श्वसन भी आता है और क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे क्या है, सजीव है। मानव में गति होती है, श्वसन क्रिया होती है और भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए ये क्या है, सजीव है। तो पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सजीव जैवमंडल। इसमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, कीट वगैरह सब क्या आएंगे, सजीव में ही आएंगे, है ना। तो सजीवों के मंडल को क्या बोलते हैं, सजीव मंडल, है ना। अब बात करते हैं जलमंडल। जलमंडल में क्या क्या आएगा, जलमंडल में समुद्र आएगा, समुद्र, नदी, तालाब, झील, है ना। ये सारे जहाँ पे जल का जमा होता है वो क्या होता है, जलमंडल में आएगा, है ना। समुद्र, तालाब, नदी, ये सारे किसमें आएंगे, जलमंडल में।
जल में भी जीव पाए जाते हैं ना। जल में जो जीव पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जलमंडल। उसमें भी एक क्या होता है, हमारा सिस्टम रहता है, उसमें भी क्या होता है, जैसे मछली, पेड़ पौधे होते हैं ना समुद्र में, उनका भी एक अलग से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, वो सारे उसमें किसमें आएंगे? जलमंडल में हम पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं किसके? मानवीय घटक के। मानवीय घटक किसको बोलते हैं? जिसमें मानवीय हस्तक्षेप होता है घटक को क्या बोलते हैं? मानवीय घटक, है ना। मानवीय घटक में इमारत, पुल, सड़क, उद्योग, सड़क, पार्क, स्मारक, ये सब क्या होगा? मानवीय घटक आएंगे, है ना। आपको समझ में आ रहा है पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक आया समझ में? अब देखिए एक सवाल उठता है, परितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम, है ना। परितंत्र का इंग्लिश क्या होता है? इकोसिस्टम, है ना। इसका क्या बोलते हैं? परितंत्र। परितंत्र इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। देखिए पारितंत्र में क्या होता है? जितने भी सजीव, निर्जीव, मतलब जड़ और अजड़ घटकों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं। और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। क्या? सजीवों का काम बिना निर्जीव चीजों से हो सकता है? हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, आस्थल मंडल पर रहते हैं ना। आस्थल मंडल अगर ना रहे तो हमारा काम चलेगा? बगैर पानी के हमारा काम चलेगा? यानी सजीव और निर्जीव दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? जरूरी है। जैव और अजैव घटक को मिलाकर क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। अब हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी क्या होती है? आजकल मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्रदूषण का काम क्या है? सबसे ज्यादा प्रदूषण की शिकायत मिल रही है। मार्ग के नीचे पुल है, उधर जाओ ना। उसके बाद उद्योग, उसके बाद सड़क, पार्क, स्मारक, है ना। समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे सजीवों का आपसी और पर्यावरण के बीच निरंतर परस्पर निर्भरता को परितंत्र करते हैं। सजीव और पर्यावरण के बीच में क्या है? रिलेशन है। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं, है ना। वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परितंत्र। समझ में आया? ये चीज आपको याद रखना है। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले मानवीय और प्राकृतिक दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, ना। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी ऑर्गन है, नियोन है, जेनोन है, बहुत सारी गैसें हैं जिसको मैं अलग से चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, है ना। ठीक है।